साहब, कल ख्वाजा आसिफ साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि जीरो रिस्क होगा, उसके साथ ही नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। अब मिड सितंबर की बात हो रही है, आप भी लंदन जाएंगे, क्या वजह है कि उन्हें मशवरा दिया जा रहा था कि आप ये दुबई का ट्रिप है, सऊदी अरब का ट्रिप है, उसके बाद चले जाएं पाकिस्तान, मगर फिर भी वो लंदन चले गए और अब मिड सितंबर में आएंगे? नहीं, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो उनको कोई ऐसा मशवरा नहीं दिया गया जब वो दुबई या यूरोप के विज़िट या ट्रिप पे थे। ये फ़ैसला जो है, ये एक फ़ैसला तो हो चुका है और इस बारे में पार्टी में और मियां नवाज शरीफ साहब ख़ुद भी इसके ऊपर बड़े क्लियर हैं कि इंशाअल्लाह ताला जो नेक्स्ट इलेक्शन होने जा रहे हैं उस इलेक्शन की जो कैंपेन है उसमें पार्टी को लीड मियां नवाज शरीफ ख़ुद पाकिस्तान आके करेंगे और कामयाबी के नतीजे में इंशाअल्लाह ताला वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार भी वही होंगे। बाकी किस तारीख़ को आना है ये ना कोई फैमिली ज़राए ने फ़ैसला करना है ना पार्टी ने फ़ैसला करना है। उस तारीख़ की सूटेबिलिटी का और उस तारीख़ का ऐलान जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब ख़ुद करेंगे या वो फ़ैसला करने के बाद पार्टी से कहेंगे कि जी आप अनाउंस कर दें फ़लाँ तारीख़ को जो है वो मैं आ रहा हूँ, फ़लाँ एयरपोर्ट पे आ रहा हूँ। उसके बाकायदा इंतज़ामात होंगे, उनके रिसेप्शन के लिए जो है वो सारी मनसूबाबंदी होगी और इंशाअल्लाह ताला हम इरादा रखते हैं कि उनका एक फ़कीदुल मिसाल इंशाअल्लाह वापसी के ऊपर जो है वो इस्तकबाल किया जाएगा। मगर राज साहब, क्या मसला सिर्फ और सिर्फ मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट का है जिसका इंदिया ख्वाजा आसिफ साहब देते हैं कि जी यहाँ से ज़्यादतियाँ बड़ी हुई हैं, इसलिए हमें डर है कि हमारे लीडर के साथ और कुछ एडवेंचर ना हो जाए, इसलिए हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, या असल में नवाज शरीफ साहब ये भी रिस्क भी नहीं लेना चाहते कि पता नहीं इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, इलेक्शन होंगे और उन्हें होते हुए नजर आएंगे तो ही वो पाकिस्तान आएंगे। अभी तक जो जनवरी फरवरी की बातें हैं उस पर उन्हें भी एतमाद नहीं है, वो आकर एक कानूनी लड़ाई में फंसने को तैयार नहीं है जब तक उन्हें यकीन ना हो कि इलेक्शन होंगे। नहीं, उन्हें पूरा यकीन है कि इलेक्शन जो है वो फरवरी में होंगे और हल्का बंदी जो है वो उससे पहले होनी है जो कि दिसंबर तक जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं, उन्हें भी नज़र आ रहे हैं, बाकियों भी सबको नज़र आने चाहिए, इसमें कोई अबहाम जो है वो किसी को नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक ज़ीरो रिस्क की बात है वो ठीक है, ख्वाजा साहब का कहना कि हमें ज़ीरो रिस्क जो है वो उसके ऊपर जो है वो काम करना चाहिए, लेकिन मेरी असेसमेंट के मुताबिक तो ज़ीरो रिस्क में अब कोई और कमी रह नहीं गई। उसकी वजह यह है कि उनके ख़िलाफ़ जो कन्विक्शन है और उसमें उनकी अपील्स पेंडिंग है, उन्हीं कन्विक्शंस के ऑर्डर्स के अगेंस्ट जो है वो मरियम नवाज़ साहबा और कैप्टन सफदर साहब जो है वो हाई कोर्ट में अपील में गए हुए थे, जिनकी अपील का फ़ैसला हो गया है। उस अपील के फ़ैसले को पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल इस बात की तसल्ली और ज़ीरो रिस्क हो जाता है कि वो अपीलें जो मियां नवाज शरीफ साहब की पेंडिंग है हाई कोर्ट में, वो सिर्फ़ आके उनका अपीयर होना और उन अपीलों का सुना जाना जो है वही बाकी है। बाकी इंशाअल्लाह ताला उसमें जो है वो बरी होंगे, सुरखरू नवाज शरीफ साहब को क्यों नहीं है? उसके बाद वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तो ये तसल्ली नवाज शरीफ साहब को क्यों नहीं है? दुबई से आ जाते हैं, भाई की हुकूमत थी, सऊदी अरब से आ जाते हैं, भाई की हुकूमत थी, वो क्यों नहीं आ रहे? मियां नवाज शरीफ साहब को 100% तसल्ली है, लेकिन आप मुझे बताएं कि जब एक बात तय है कि वो इलेक्शन के मौके पे आएंगे, तो अगर इलेक्शन 14 मई को होते तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 14 मई से पहले वो यहाँ पे होते और इलेक्शन कैंपेन को जो है वो लीड करते। अच्छा, अगर अब यानी अक्टूबर में हो रहे होते तो वो बिल्कुल आज वापस आ चुके होते। लेकिन अब इलेक्शन क्योंकि सेंसस के नोटिफाई होने के बाद ये मालूम पड़ रहा है, बाकी फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, ये कोई मैं हतमी बात नहीं कर रहा कि अब फरवरी में होंगे, तो इसलिए उनका अब आना जो है वो सितंबर अक्टूबर तक जो है वो बिल्कुल मुनासिब रहेगा। अच्छा, क्या एक और वजह ये भी है कि नवाज शरीफ साहब ये गारंटी चाहते हैं कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर नहीं होगा और जो कैंपेन है वो नहीं कर रही होगी पीटीआई, इलेक्शन नहीं लड़ रही होगी पीटीआई, उसी सूरत में आएंगे वो? नहीं, बिल्कुल हमारी ये किसी की ख्वाहिश नहीं है, ना मियां नवाज शरीफ की, कि बल्ले का निशान ना हो, ना हम ये चाहते हैं कि पीटीआई जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ना ले। पीटीआई बिल्कुल इलेक्शन में हिस्सा ले, उसका निशान भी हो
लेकिन वो जथा जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस है, उस जथे के किसी रुकन को जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। वो पहले फेस करे, जो 9 मई को उन्होंने किया है उसमें से जो बरी हो जाएं, जो बेगुनाह ठहरें, वो जो है वो इलेक्शन में भी हिस्सा लें, सियासत में भी हिस्सा लें। वरना जिन लोगों ने रियासत के ऊपर हमला करने का जुर्म किया है, उन्हें इसी रियासत में सियासत करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। मगर राज साहब, इसमें मसला ये है कि एक तो राना तनवीर साहब ने, जो कि आपकी पार्टी के सीनियर रहनुमा, इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि तहरीक इंसाफ ना हो और अगला इलेक्शन ना लड़ी हो। दूसरा, 9 मई के वाक़यात में तो इतने सारे लोग डाल दिए हैं जो उस जगह पे मौजूद नहीं थे, उन्हें भी जियो फेंसिंग के जरिए डाल दिया है। कोई रूपोश है, कोई अगर रिहा होता है तो एमपीओ के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो फिर तो ना ही समझे ना कि आप यही चाहते हैं कि ना हो लीडिंग रहनुमा, ना हो खुद इमरान खान साहब, ना हो मगर बैलेट पेपर पे बल्ला बेशक हो। इस पर आपको एतराज़ नहीं? नहीं, मामला ये है कि जो लोग मुलव्वस हैं वो उनके ख़िलाफ़ जो है वो एविडेंस बड़ी मजबूत है। ये जब मामला जो है वो ट्रायल कोर्ट में आएंगे सामने और एविडेंस पेश होगी, इसमें वक्त ज़रूर लगा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मुलव्वस नहीं है तो उसको जो है वो खामखा जो है वो मुलव्वस कर दिया जाएगा। जो लोग मुलव्वस हैं उन्हें ख़ुद भी मालूम है, उनके ख़िलाफ़ जो है वो सबूत मौजूद हैं। बाकी ठीक है, हर बंदे की अपनी राय हो सकती है। किसी की राय ये भी हो सकती है कि जी पीटीआई को जो है वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए या उनका निशान नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं, क्योंकि पार्टी ने इसके ऊपर कोई बाकायदा डिबेट के बाद कोई मौक़िफ़ नहीं अपनाया, लेकिन मैं आपको ज़ाती अपनी राय दे रहा हूँ कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस जो टोला, जो जथा है, जो इस मुल्क की बर्बादी चाहता था, जो इस मुल्क में फितना चाहता था, जो अफरा तफरी और अनारकी चाहता था, उस टोले को, उस जथे को इजाज़त नहीं होनी चाहिए। बाकी सबको इजाज़त होनी चाहिए।